हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया योजना पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान। एक साथ सरकार देगी 7,500 रुपए। झारखंड की महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एक साथ मिलने वाली है, माने 7,500 रुपए। इसे लेकर हेमंत कैबिनेट की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया है। दरअसल विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि महिलाओं के खाते में पैसे कब तक भेजे जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के आवेदनों में त्रुटियां सामने आ रही है। त्रुटि की वजह से पैसा नहीं गया था। अब समय आ रहा है जब बेटियों के खाते में सीधे खटाखट पैसे जाएंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि एक साथ सभी बेटी बहन के खाते में योजना के 3 किस्त जाएंगी। उन्होंने बताया कि होली या महिला दिवस के दिन राज्य सरकार सभी बेटी के खाते में पैसे भेज देगी। आगे कहा कि जो वादा हेमंत सोरेन करते हैं उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। अपने वादों के मुताबिक उन्होंने पैसा 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया। अब त्रुटि आई है, उसे दूर कर फिर से पैसे सभी लाभुकों के खाते में भेजने का काम किया जा रहा है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। ड्राफ्ट को मिली मंजूरी। जानिए किस किस महीने में होगी परीक्षा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार लेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगले वर्ष 2026 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट को सीबीएसई ने मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का पहला चरण फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण मई 2026 में आयोजित किया जाएगा। सीबीएसई द्वारा जारी ड्राफ्ट के अनुसार परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 5 से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा। दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आयोजित की जाएंगी और उम्मीदवारों को दोनों चरण में एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। आवेदन दाखिल करने के समय दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें 10वीं कक्षा में 2025 से 26 से 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए एक मसौदा नीति विकसित करने और सभी हितधारकों जैसे स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और आम जनता से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए सीबीएसई वेबसाइट पर होस्ट की जाए। भारद्वाज ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद मसौदा नीति विकसित की गई है और उसे सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। हितधारक 9 मार्च तक मसौदा नीति पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी और नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर देने की सिफारिश की है। मैट्रिक पेपर लीक में बड़ा खुलासा। गर्लफ्रेंड के लिए मजदूर ने किया पेपर लीक। मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एक मजदूर ने पेपर लीक किया था। गिरिडीह से पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि एक आरोपी कमलेश ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पेपर लीक किया था। पुलिस ने गिरिडीह से मामले में रोहित कुमार, मुकेश कुमार, कमलेश कुमार, अंशु कुमार पांडे, कृष्णा कुमार पांडे व लाल मोहन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कमलेश कुमार नाम के आरोपी की गर्लफ्रेंड इस बार मैट्रिक परीक्षा दे रही है। उसकी मदद करने के लिए कमलेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पेपर लीक की। रांची से गिरिडीह आए प्रश्न पत्र को जिस वाहन से उतारा जा रहा था, उसकी ढुलाई कमलेश और उसके साथी कर रहे थे। गाड़ी से प्रश्न पत्र खाली कर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के क्रम में सीढ़ियों पर प्रश्न पत्र के बंडल की सील को ब्लेड से काटकर उससे परीक्षा में आने वाले हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्रों निकाल लिए। ये काम कमलेश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया था।
पुलिस ने कमलेश के उस मोबाइल को भी जब्त किया है जिसमें उसने न सिर्फ पेपर की फोटो ली थी बल्कि उसका पीडीएफ भी बनाया था। पुलिस की जांच में वो कंबल और चटाई भी मिल गया है जहां रखकर पेपर की फोटो ली गई थी, पर प्रश्न पत्र रखकर उसका फोटो खींचकर पीडीएफ बनाया गया था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बेशक आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है। दरअसल स्ट्रांग रूम में सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी रहती है, घटना के वक्त में वो कहां थे? यही नहीं, स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के दौरान भी पेपर के पैकेट का सील टूटा हुआ था। तो फिर इसकी सूचना उस वक्त पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दी गई? माना जा रहा है कि इस मामले में अभी और जांच हो सकती है। जांच की कई कड़ियां अभी उसमें और जुड़ सकती हैं। बजाया डीजे या लाउडस्पीकर तो जाना पड़ेगा जेल। राजधानी पुलिस ने तय की टाइमिंग। नियम तोड़ने वालों की इस नंबर पर करें शिकायत। राजधानी रांची में देर रात डीजे बजाना अब महंगा पड़ेगा। आपको इस मस्तीखोरी के चक्कर में जेल भी जाना पड़ सकता है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में राजधानी रांची में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बैन कर दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण यानी विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 की धारा 2 के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। इसके परिपालन में रांची पुलिस ने की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। रांची पुलिस ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किए जाने की सूचना रांची पुलिस के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 99 99 30 08 36 एवं 89 88 79 6 64 पर अथवा डायल 112 पर दी जा सकती है। इस मामले में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रतिबंधित अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता या संचालकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर गरमाया बालू का मुद्दा। भाजपा ने सरकार पर बोला हमला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में बालू की किल्लत पर विपक्ष ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल दोनों ने सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने सदन में कहा, मुझे 2 हाईवा बालू चाहिए, सरकार मुझे बालू की कीमत बताए, चाहे जितने पैसे लगे, मुझे 2 हाईवा बालू चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब जब हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तब तब बालू की किल्लत होती है, तब तब बालू का मुद्दा उठता ही है। वर्ष 2013 से ही राज्य में बालू की समस्या शुरू हुई है। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी बालू की किल्लत का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने राज्य में बालू की किल्लत पर आम जनता को हो रही समस्याओं से सदन को अवगत कराया। नवीन जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत घर बनाने वालों को बालू की किल्लत झेलनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आम और गरीब जनता को बालू कैसे और कितनी कीमत पर मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बालू घाटों की अनियमितता पर भी सवाल उठाए। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज खुद हो गया बीमार। सदन में विधायक ने पूछा। सवाल तो मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग में जो मेडिकल कॉलेज है वो खुद बीमार हो गया है। वहां पर गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग सहित कई जिलों के रोगी आते हैं, वो इलाज नहीं करा पाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में कोई सुविधा ही नहीं मिलती है। हजारीबाग विधायक ने सदन में यह सवाल पूछा। हजारीबाग विधानसभा सदस्य प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आज हजारीबाग के सदर अस्पताल में चल रहे मेडिकल कॉलेज खुद बीमार है। ओपीडी में रोगी को दिखाने के लिए पर्ची कटाने में बड़ी समस्या बताई है। दवा, डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर सबकी घोर कमी है। लाल कार्ड, पीला कार्ड वालों को कोई देखने वाला नहीं है। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। जवाब देते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि विधायक की ये चिंता लाजिमी है। वर्ष 2025 तक जिले में मेडिकल कॉलेज का नया भवन बन जाएगा। इससे सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज का लॉट कम करने के लिए सदर अस्पताल की अस्तित्व में लाया जाएगा। रिक्त पदों पर डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी।
बीजेपी विधायकों ने मैट्रिक पेपर लीक मामले में सदन के बाहर किया प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा परिसर में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। भाजपा ने जेपीएससी, मैट्रिक पेपर लीक समेत विधि व्यवस्था के तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। बीजेपी के विधायक अपने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था, झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला कब खत्म होगा? सरकारी तंत्र कमजोर होगा तो हर पेपर लीक होगा। पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और हेमंत सोरेन की सरकार पेपर लीक सरकार है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि मैट्रिक का पेपर लीक हो गया, इसकी सीबीआई जांच होगी तो सरकार में बैठे लोग चेहरे पर से नकाब उतरेगी। वहीं जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति न कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर पर पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि राज्य सरकार में महिला, छात्र, युवा कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैया सम्मान की राशि के नाम पर ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन अब इसकी सच्चाई सबके सामने है। गौरतलब है कि मैट्रिक परीक्षा की साइंस पेपर परीक्षा के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जैक बोर्ड ने साइंस के साथ हिंदी पेपर को रद्द कर दिया। हालांकि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा अब तक नहीं हुई है। मामले की जांच के लिए प्रशासन गंभीरता से जांच कर रही है। रोज दिन पेपर लीक मामले में खुलासे हो रहे हैं। झारखंड के सरकारी कर्मियों का घटा चिकित्सा भत्ता। मार्च से सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे। सरकार में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अपडेट सामने आई है। नई अपडेट बहुत खुश करने वाली नहीं है। बता दें, झारखंड के सरकारी कर्मियों का मार्च से चिकित्सा भत्ता कम कर दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, लेकिन अब कर्मियों को प्रतिमाह 500 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलेगा। प्रतिमाह 500 रुपये की दर से स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम की राशि की कटौती की जाएगी। यह बदलाव राज्य कर्मियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रतिमाह 500 रुपये की दर से प्रीमियम की राशि की कटौती की जाएगी, जो सालाना 6,000 रुपये है। यह बदलाव मार्च 2025 से लागू होगा और कर्मियों को इसके अनुसार वेतन विपत्र में कटौती की जाएगी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन की तारीख बढ़ी। जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कई लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद फॉर्म बढ़ाने की डेट बढ़ाई गई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रति लोगों को दिलचस्पी बढ़ी है। आपको बता दें कि झारखंड में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 जनवरी से ही शुरू हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख सबसे पहले 10 फरवरी थी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वेबसाइट पर नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म और दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10 मार्च को स्कूल लेवल पर पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इनमें 1 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। 27 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। 48 स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक और 4 स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। एक स्कूल में कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। सावधान, अगर आपने मिट्ठू को किया है कैद तो हो सकती है सजा। कहीं आपका मिट्ठू आपको जेल न भिजवा दे। यह सुनने में विचित्र लग रहा हो, लेकिन यह सच्चाई है। तोता पालना गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति वन विभाग को इसकी सूचना देगा तो जेल का रास्ता आपके लिए खुल सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए। अगर आपने घर में मिट्ठू पाल रखा है तो उसे तुरंत आजाद कर दीजिए या फिर पास के चिड़ियाघर में दे आएं। तोता पालना लोगों का शौक होता है। लोग अपने घर में तोता पालकर उसे बोलना भी सिखाते हैं। जब वह बात करता है तो बेहद खुशी भी होती है। दरअसल तोता पालना गैर कानूनी है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण लोग घर में तोता पालते हैं। तोता पालन करते हुए पाए जाने पर वन्य अधिनियम 1972 के तहत
कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसमें सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। तोते की प्रजातियों को अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इन प्रजातियों को संरक्षित करना शासन की जिम्मेदारी है। देसी पक्षियों को पालना प्रतिबंधित है। घर के आसपास उड़ने वाले पक्षियों को कैद नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पालना पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है। पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित पक्षियों या वन्य जीव को किसी ने घर में पाल कर रखा हुआ है तो उसे चिड़ियाघर में छोड़ सकते हैं। इस संबंध में अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है, इसके बाद पक्षी या वन्य जीव का रेस्क्यू किया जाता है, तब वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी तरफ आम जनता से यह भी अपील की गई है कि इस तरह किसी व्यक्ति ने पक्षी या वन्य जीव को रखा हुआ है तो उसकी शिकायत गोपनीय ढंग से कर सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा और जिस व्यक्ति ने पक्षी या वन्य जीव को रखा हुआ है उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपका मिट्ठू आपको जेल भिजवा सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए। आपने तोता पाल रखा है तो कैद से मुक्त कर दीजिए, नहीं तो 7 साल की सजा भी हो सकती है। तोता पालना गैर कानूनी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तोता पालना गैर कानूनी है। तोते की खरीदी, बिक्री और पालन करना अपराध है। शिकायत होने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। तोता पालने से जुड़ी कुछ और खास बातें। भारत में पाए जाने वाले सभी तोते प्रतिबंधित हैं। अलेक्जेंडर तोते, रेड ब्रेस्टेड तोते और इंडियन रिंगनेक तोतों को पालना मना है। इन पक्षियों को बेचना और खरीदना भी मना है। पशु क्रूरता निवारण यानी पीसीए अधिनियम 1960 के तहत किसी पशु को इस तरह से रखना अवैध है जिससे उसे चलने फिरने का उचित अवसर न मिले। पक्षियों के लिए इसका मतलब है उड़ान। जो भी पक्षी नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है उसे कब्जे में लेना क्रूरता के अंतर्गत आता है। विदेशी पक्षियों को घर में पालने के लिए वन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रांची में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मार्च माह की पहली तारीख से तापमान में होगा इजाफा। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार की सुबह 6:10 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 आंकी गई है। इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर की गहराई में था। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक सुबह का वक्त होने और कम तीव्रता की वजह से ज्यादातर लोगों को भूकंप का पता नहीं चल पाया। वहीं पड़ोसी राज्य ओडिशा के पुरी शहर से इसका केंद्र 286 किलोमीटर पूर्व, कोलकाता से 440 किलोमीटर दक्षिण में था। इस संबंध में रांची के सीनियर पत्रकार मुकेश रंजन ने बताया कि सुबह 6:10 के आसपास वे जॉगिंग के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान धरती में कंपन हुआ। उनके मुताबिक उनके कमरे का अलमारी भी थर्रा उठा था, लेकिन इसकी अवधि बेहद छोटी थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला। अच्छी बात यह रही कि इस भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इधर झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। पिछले 24 घंटे में सरायकेला में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और चतरा में 10.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। वहीं प्रमुख शहरों की बात करें तो रांची में 27.1 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 3.5 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 33.1 डिग्री सेल्सियस और धनबाद में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। 3 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 28 फरवरी और 1 मार्च को आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।